जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। 8वें दिन की कथा में हम जो है व्रत महात्म्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 7 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास महात्म्य का प्रतिदिन एक अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अध्याय सुनाओ उससे पहले 7वें अध्याय का सारांश जानते ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, आप हमें और महात्म्य सुना। जेठ मास का वह महात्म्य सुनाइए जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें उपवास करने से जो है भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते। स्कंद जी ने जो है जेठ मास के व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में बताया। अब आगे जो है मैं आपको 8वां अध्याय बता रही हूँ जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य के बारे में जानेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को भी किया, परंतु संतान न हुई। उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। तरीके से वह उसे बहुत धिक्कारता है। हे शुचि स्मृति, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब मैं तुमसे तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। जी से प्रार्थना करने लगी और सामने नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को करो। पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्यागों से युक्त है, ऐसी पतिव्रता वहां जाकर इस अणु के समान नियम से स्थित हो गई। उसने भोजन, निद्रा, अन्य किसी भी कर्म को ना करके सब चीजों को त्याग दिया, सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया को सदा स्मरण करती रही। सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उसकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक है वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को निष्ठा पूर्वक विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर चली गई। ने राजा हिमवान को सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपविष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बैठाकर समझाने लगा। पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो, उमा गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई, इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। शिवजी बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बना उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करे तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधि पूर्वक उसका पूजन करे तथा सुहागिन ब्राह्मणी का पूजन करे। कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला, चंदन से पूजन करे।
गाना बजाना तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करे, हविष्यान्न का भोजन करे और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करे और गौरी निर्वाह नमा इस मंत्र से खीर का हवन करे। इस कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करे। वह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है, वह जन जन्मांतर में दुर्गवा होती है। उस दिन से इस व्रत की जग तीतल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णम अष्टम अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही वह बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।